चलो आगे। रहीम की कुछ सूक्तियाँ नीचे दी गई है। पाठ के आधार पर उन उदाहरणों को लिखिए जो उन सूक्तियों को के प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं। अच्छे लोगों पर बुरे लोगों की संपत्ति का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या है ये, कौन सा दोहा है इसमें? जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। भले लोग, सज्जन लोग परोपकार के काज पर खर्च करते हैं, तरबर फल नहीं खाते हैं, सरबर भी है न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सची सुजान। हमें बड़े छोटों का सभी का सम्मान करना चाहिए। रहीमन देखी बरेन को, लघु न दीजे डारी, जहाँ काम आबे सुई कहा करे तरवारी। दूसरों का भला करने वाले को अपने आप भला हो जाता है। यो रहीम सुख होते हैं उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। हमें किसी कार्य के लिए अत्यधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। कारज धीरे होते हैं काहे होत अधीर, समय पाई तरवर फले केतक सींचो नीर। ऐसे किन्हीं दो अवसरों की चर्चा कीजिए जब आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे और आपको उसका लाभ मिला। बोलो। जब हम दूसरे को किसी चीज़ के प्रश्न उत्तर पूछ रहे थे, पूछने के क्रम में मुझे भी याद हो गया, है ना। जब हम दूसरे को किसी चीज़ में पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो मुझे भी अच्छे से याद हो गया। होता है ना, दूसरे को कुछ पूछने से, कुछ दूसरे का कुछ बताने से अपने भी वो रिकॉल याद हो जाता है। परोपकार से आप क्या समझते हैं? ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिन्हें आप परोपकार को कार्य समझते हैं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की गई सहायता अथवा सहयोग परोपकार कहलाता है। परोपकार क्या कहलाता है? जिसमें कोई स्वार्थ न हो, हम उसको इतना दिए तो वो हमें दे, ये स्वार्थ नहीं होने चाहिए। निस्वार्थ भाव से दूसरों की गई सहायता सहयोगी परोपकार कहलाता है। परोपकार का शब्द होता है, शब्द किससे बना है? पर जो उपकार, दो शब्दों के योग से बना है। पर का अर्थ होता है दूसरा, उपकार का अर्थ होता है सहयोग करना, भलाई करना। इस प्रकार शारीरिक, आर्थिक तथा मानसिक तीनों प्रकार के सहयोग परोपकार कहलाता है। शारीरिक मतलब अब किसी का सामान उठा के हम लेके यहाँ से यहाँ पहुँचाते तो वो शारीरिक हेल्प हो गया। आर्थिक, पैसे से हम किसी को मदद कर दिए, वो आर्थिक हेल्प हो गया। मानसिक, अगर हम किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर बता दिए, कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ लिए तो वह मानसिक हो गया, सेवा कर दिए। अब आ जाओ व्याकरण में। समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। राख्यो का क्या होगा? रखना, अठिलाना, इतराना, सरवर, तालाब, निकसत, निकलना। बोलो। कारज, काम। 10 परोपकारी व्यक्तियों की सूची बनाई, उनके सामने उनके द्वारा किए गए परोपकार के कार्य। पहला तो लिखेंगे मोहम्मद मंसूरी। उनके जैसा हम अभी तक कोई आदमी नहीं हुए हैं पहले, और आगे अभी तक देखने को नहीं मिले जैसे वो काम कर रहे हैं जिस तरह से। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बहुत हैं, और भी बहुत सारे हैं। कभी रहीम ने अच्छे आचरण वालों की तुलना की है। किसे की है? भुजंग से, चंदन से, नदी से, तालाब से, बादल से। कभी रहीम अच्छे आचरण वालों की तुलना किससे की है? चंदन से की है। जैसे चंदन खुशबू देता है, सांप उस पर कितना भी लिपटे रहता है फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता है। भुजंग का अर्थ होता है सांप। किसी के कुछ मांगने वाले को कभी क्या कहे हैं? मृत्यु के समान कहे हैं, मृत्यु के समान कहे हैं। उससे अच्छा मर जाना वाला, किसी से मांग के खाओ, उससे अच्छा मर जाना वाला। सज्जन संपत्ति संग्रह करते हैं परिवार के लिए, परोपकार के लिए, अपने लिए, मुकदमा के लिए, परोपकार के लिए। बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को क्या करना चाहिए? अनादर, उपेक्षा, सम्मान, त्याग देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसे त्यागना नहीं चाहिए। कवि ने प्रेम की तुलना किससे की है? धागा से, मिठाई से, निर्बल से, दोस्त से, धागा से। सफलता प्राप्ति के लिए क्या रखना आवश्यक होता है? पैसा, धैर्य, पैरवी, कुछ नहीं, धैर्य रखना पड़ता है। समय पर काम होगा ना। रहीम ने व्यथा के बारे में क्या सलाह दी है? रहीम ने व्यथा के बारे में क्या सलाह दी है? गुप्त रखने की। अपनी दुख, व्यथा मतलब दुख को गुप्त रखने के लिए, दूसरे को नहीं बताने के लिए। संसार में सबसे अच्छा बंधन है प्रेम का। प्रस्तुत पाठ रहीम के दोहे के कवि कौन है? नरोत्तम दास, अब्दुल रहीम, नीरज और विदुर। अब्दुल रहीम, इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम।